हैदराबाद में ये तो रिजल्ट बताता है कि हैदराबाद का चुनाव बीजेपी वर्सेस ओवैसी ही होना है, लेकिन तेलंगाना का चुनाव बीजेपी वर्सेस बीआरएस होगा। सर, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति और साथ ही फिलिस्तीन पर कहीं ना कहीं जो रैली से बार बार बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में भारत का सपोर्ट है पैलेस्टाइन बने, लेकिन पैलेस्टाइन गांधी का रास्ता से बनेगा कि जिन्ना का रास्ता से बनेगा? अगर गांधी जी का रास्ता से पैलेस्टाइन बने तो पैलेस्टाइन भारत बनेगा, लेकिन जिन्ना का रास्ता से अगर पैलेस्टाइन बने तो वो पैलेस्टाइन पाकिस्तान बनेगा, जहां खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पैलेस्टाइनियों को बोलना चाहता हूं, हमास सरो और गांधी जी का रास्ता अपनाओ, पैलेस्टाइन मिल जाएगा। लगातार जो है ऑपोजिशन अपोज कर रहा है, उसका कहना है। देखिए, देश में यूसीसी आना ही है। असम में हम लोग फरवरी में कानून ले रहा हूं पॉलीगेमी को बंद करते हुए। तेलंगाना में हमारा सरकार बनेगा तो 6 महीना में तेलंगाना में हम यूसीसी लागू करूंगा और 6 महीना का पहले से ही बीजेपी शासित प्रदेशों में यूसीसी लागू करना शुरू हो जाएगा। सर, तेलंगाना में हर किसी की बी टीम दिखा रहा है, कोई बोल रहा है नाटू नाटू हो रहा है, कोई बोल रहा है कुछ, तो आपको देखिए, क्या लगता है? आप बोलिए। कांग्रेस हमास को सपोर्ट करते हैं, केसीआर भी हमास को सपोर्ट करता है, ओवैसी भी हमास का सपोर्ट करता है, तो इलू इलू किसका बीच में है? इलू इलू किसका बीच में है? बीजेपी तो हमास को सपोर्ट नहीं करता है, केसीआर भी राम मंदिर नहीं जाते हैं, ओवैसी भी राम मंदिर नहीं जाते हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी राम मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन बीजेपी तो राम मंदिर जाते हैं। तो इलू इलू किसका बीच में है? केसीआर बोलते हैं 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देगा, राहुल गांधी बोलते हैं हम भी दूंगा, ओवैसी तो है ही। तो इलू इलू किसका बीच में है? खाली बीजेपी ही बोलता है कि हम मुसलमान का रिजर्वेशन नहीं दूंगा, हम ये रिजर्वेशन एसटी एससी बैकवर्ड को दूंगा। तो नाटू नाटू इलू इलू किसका बीच में हो रहा है? एक कम्युनिटी को वो लोग आइसक्रीम मानते हैं और वही आइसक्रीम खाने के लिए ओवैसी, कांग्रेस और केसीआर का बीच में कंपटीशन हो रहा है और हमें वो आइसक्रीम खाना नहीं है, हमें वो आइसक्रीम छेकना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, वो आइसक्रीम से हमें दूर रहना है। अरे पाकिस्तान का मीडिया का क्या वैल्यू है? अरे वो लोग नहीं, आप बोलो मैं ही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तो लश्करी ताइबा मरा तो मरा, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? कौन मारा उसमें हमारा क्या इश्यू है? क्रिकेट फाइनल हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने जो मन से जिस तरह की नहीं, वो दिन गलत हुआ ना। क्रिकेट फाइनल इंदिरा गांधी का जन्मदिन में हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। इंदिरा गांधी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल हुआ, इसीलिए हमारा जीतने वाला टीम हार गया। लेकिन वो तो मोदी जी करेंगे। अरे भाई, वो मोदी जी का जन्मदिन नहीं था, वो दिन इंदिरा जी का जन्मदिन था। वो दिन आप जाके गूगल चेक कीजिए, जो दिन वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ वो दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था और बीसीसीआई ने गलत दिन ने वर्ल्ड कप फाइनल किया। वो दिन मोदी जी का जन्मदिन नहीं था, वो दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। इस चुनाव में जो है, तो इसीलिए राहुल और प्रियंका को पता करना चाहिए वो दिन किसका जन्मदिन था। सर, इस चुनाव में राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है तेलंगाना होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर का जो कार्यक्रम है जनवरी में, जिस तरह से, उसका फायदा बीजेपी को तेलंगाना में देखिए, होगा? हमें फायदा नहीं चाहिए कि, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो सबको हम राम मंदिर दर्शन के लिए लेके जाऊंगा। फ्री ले जाएंगे सर? फ्री लेके जाऊंगा। कांग्रेस कह रहा है फ्री सर, कांग्रेस कह रहा है कि अगर वो तेलंगाना में सरकार बनाती है तो 12% रिजर्वेशन देगी मुस्लिम माइनॉरिटी। प्रॉब्लम वही है ना, सब लोगों को खाली मुसलमान का वोट चाहिए, ओवैसी को भी चाहिए, राहुल गांधी को भी चाहिए, केसीआर को भी चाहिए। अभी नाटू नाटू किस कौन हो गया, अभी इलू इलू कौन हो गया, और हमें तो सबका साथ सबका विकास करना है। सर, अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने वीडियो देखा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, असम में होते थे ऐसा लोगों को तो मैं 5 मिनट में हिसाब कर देते। सर, मुझको 5 मिनट का भी जरूरत नहीं होते थे, मैं 5 मिनट में हिसाब कर देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है तेलंगाना में बीजेपी सरकार नहीं है,
तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो आपको जीवन में ऐसा वीडियो नहीं दिखेगा। एक बार बीजेपी को सरकार बनाइए, जीवन में ऐसा वीडियो नहीं आएगा। इस बार सात सीटें हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या लगता है कि 7 सीटें? देखिए नो। देखिए यहाँ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे वोटर लिस्ट में मरने वाला लोगों का भी नाम काटा नहीं जाते, जो लोग मर गया उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रहते हैं। तो इसीलिए जो ओवैसी जी का सीट है, एक बार तेलंगाना का बीजेपी सरकार बनेगा, हम लोग वोटर लिस्ट बढ़िया से बनवाऊंगा और जीवन में ओवैसी नहीं जीतेगा। अभी तो खेला करके रखा हुआ है ना सारे कुछ, तो इसको रिफॉर्म करने का जरूरत है। आपने असम के मदरसों की बात कही, क्या आपका ये भी कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार तेलंगाना में आती है तो उसी तर्ज पर जो है यहाँ के मदरसों को देखिए, कोई मदरसा में सरकारी भूमि नहीं मिलना चाहिए, सरकारी पैसा यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, मदरसा का साथ सरकार दूर रहना चाहिए। सरकारी पेट्रोनेज से मदरसा नहीं बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 60,000 मदरसा खोलने के लिए जमीन दिया है। ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात को गलत बात बोलने वाला आपका पास क्षमता होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में कितना सीट आप लोग जीतेंगे? मैं तो आज ही आया हूँ, लोगों का माहौल अच्छा है। कल राजस्थान में हूँ, पीछे का 3 दिन हूँ मैं यहाँ में। मेरा विश्वास है सरकार बन जाएगा आराम से। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हम तो मध्य प्रदेश तो हम लोग जीत ही गया ऑलमोस्ट, राजस्थान भी हो चुका है, छत्तीसगढ़ भी होगा, मिजोरम भी एनडीए का ही सरकार बनेगा। तेलंगाना में हम जनता जनार्दन को आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि हमारा सरकार बना दीजिए। सर, आखिरी कुछ दिन बचे हैं तो आपके कैंपेन का क्या जो स्ट्रैटेजी रहेगी? नहीं, हमारे तो सरकार एक ही है, राष्ट्र सर्वोपरि, वही कैंपेन का हमारा थीम है। और भारत माँ को आगे लेके तुष्टीकरण का खिलाफ, जैसे हमने बोला एक वर्ग को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, तो भारत माँ सर्वोपरि है, वही हमारा कैंपेन का थीम है। तेलंगाना का विकास हो, 3.5 लाख रुपया आपका ऊपर कर्जा है, आप बोल रहे हैं मैं रेवेन्यू सरप्लस हूँ। सर, अभी आपने जो भाषण दिया उसमें आपने ओवैसी और जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेकर के काफी कुछ बोला, मगर मेरा पूछना है कि और जो कम्युनिटीज हैं उनको लेकर के आपके देखिए, कम्युनिटी का मैं तो सपोर्ट में बोला नहीं, मैं बस आपको ही बोला, मेरा वो कम्युनिटी से प्यार है कि मुसलमानों से मेरा मोहब्बत है, इसीलिए तलाक बंद होना चाहिए। मुसलमानी से मोहब्बत है, इसीलिए पॉलीगेमी को बंद करना चाहिए। मुसलमानों से मोहब्बत है, इसीलिए मद्रासा एजुकेशन बंद करके मुसलमान बेटा बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। तो हमने एक कम्युनिटी का जहां वोमेन, मेरा माँ बेटी एक्सप्लॉइट हुआ है भारत में, बाकी तो देश में तो विकास हो गया है, बहुत बढ़िया हो चुका है, लेकिन भारत में जो करके रखा है फंडामेंटलिस्टों ने, उसका खिलाफ मैंने बोला। और ये जन जन का आवाज है, ये मुसलमान माँ बेटियों का आवाज है। वोट चाहिए ना मुसलमानों का सर? हाँ? वोट तो चाहिए। वो देखिए, वोट नहीं दे पाएगा, किसलिए सिस्टम में होते हैं, लेकिन आशीर्वाद चाहिए, दुआई चाहिए। वोट का बात पीछे होगा। अभी हम लोग जो काम कर रहा हूँ, इससे हमें आशीर्वाद और दुआई मिल रहा है। नहीं सर, वोट के जरिए ही सरकार बना पाएंगे तो देखिए मुसलमानों को वोट चाहिए कि नहीं आपको? सरकार तो तेलंगाना का लोग बना देगा, लेकिन मैं तो मुसलमान भी हैं सर। देखिए, मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि हमें दुआ चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए। वोट तो अपना बात है ना, वोट आप देगा नहीं देगा आपका बात है। आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें वोट दे मुसलमान भाई, माइनॉरिटी भाई, आप भी ये देखिए आपको मेरा प्रत्याशी जो मांग रहा है वही मांग रहा है ना, मुझको तो उनके लिए बोलना है, मैं तो बोल रहा हूँ सब उनको वोट दीजिए। ठीक है, आपने बोला है कि यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार इतना जाएगा आपका टीवी में? जाएगा सर, हाँ बोलिए। ओवैसी का अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाती है तो ओवैसी अंडर काउंट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, नहीं, मतलब क्या है, तब आप देखिए ओवैसी भी एक सीधा साधा इंसान बन जाएगा। सर, आपके एक और नेता एक बीजेपी का सरकार बन जाएगा तो पुलिस को धमकाना खत्म हो जाएगा, वो भी आके सबका साथ सबका विकास का नारा लगा देगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के दिन ओवैसी सीधा साधा है? आज का दिन कोई जो स्टेज से पुलिस को धमकाते हैं, इसको आपको सीधा साधा लगता है? आज तो टेढ़ा होके बैठा हुआ है सर, बीजेपी के लेकिन टेढ़ा को सीधा करना पड़ेगा ना। हैदराबाद जो आप सोच सकता है, एक व्यक्ति कैंडिडेट है,
और मन से पुलिस को धमका रहा है। और वो व्यक्ति सीधा एक्चुअली पुलिस को नहीं धमका रहा है, हमें लोगों को धमका रहा है। देखो मेरा इतना ताकत है, वोट हमें दो, नहीं तो दिक्कत होगा। पुलिस तो उनका एक सिंबल है, थ्रो पुलिस, और हमें डरवा रहा है। देखो पुलिस को भी मैं डरवा सकता हूँ, तुम क्या है। तो इसीलिए वो तो तेरा ही है आज, लेकिन हमने तो असम में सारे ओवैसी को सीधा कर दिया हूँ, अच्छा इंसान बना दिया हूँ। सर आपके ही एक नेता का कहना है कि जो है ओल्ड सिटी में बुलडोजर चलाएंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ देखिए बुलडोजर खुशी से तो नहीं चलता है, बुलडोजर चलने का कारण होता है। जी कारण होगा तो तभी चलाना चाहिए, ऐसे तो कोई क्यों बुलडोजर चलाएगा। सर, ये आपने- तो मैं तो आपने हैदराबाद मेरा तो वो सब बात नहीं है। सर- लेकिन कोई रास्ता बड़ा करना है तो बुलडोजर चलेगा, कोई क्रिमिनल है चलेगा, तो कोई वजह का कारण चलेगा ना। सर आपने हैदराबाद का नाम बदलने की बात की है, भाग्यनगर रखने की अरे बात की। देखो, क्या कहाँ- हैदराबाद नाम गलत है क्या क्या सर? भाग्यनगर का मतलब आप लोगों का घर करोड़पति लाखोंपति बन जाएगा, भाग्य है। हाँ। तो इतना बढ़िया नाम होते हुए आपको कहाँ हैदराबाद अब रखा हुआ है। भाग्यनगर का मतलब घर घर में भाग्य लक्ष्मी देवी आ जाएगा। तो ऐसा बढ़िया नाम होने से फिर आप हैदराबाद का बात क्यों करते हो? अगर भाग्यनगर नहीं होगा तब हैदराबाद का बात करो, लेकिन जब भाग्यनगर मौजूद है तब आप क्यों हैदराबाद का बात करते हो?